भक्तगणों, आज आपको वर्णाश्रम धर्म का, नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन, चंद्र तथा ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन कथा कहूँगा। आज ध्यान सुने। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारिक विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्णन धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों का स्नान, अग्निहोत्री, विधिवत, शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम सदा और समस्त दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर ध्यान, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, स्वर्ण, तपस्या, समा, शौच, सिका धारण, यज्ञोपवीत धारण करना, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निश्चित वस्तु का सेवन न करना, रुद्रांश की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मपुरुष का पाठ प्रत्येक मास में ब्रह्मपुरुष में विधिपूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान का त्याग, सरदान का परित्याग, बासी अंग का विशेषतः यावत पुत्र या बोरोधान का त्याग, मध और मध की गंध का त्याग, शिव की निवेदन, चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्ण के समान धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म यह है, समाज, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिवज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार के आश्रम से नियुक्त इन 10 धर्मों का ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योग यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सब और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ करना और दान देना, इनका विधान मैंने विशेष क्षेत्र और वैश्यों के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षेत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, विद्रोह, शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास करना, ऋतु काल में ही स्त्री सर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों का जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्ममय कचुक धारण करना, गौरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बतलाए गए हैं। शूद्र वर्ण ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ समागम करना गृहस्थी के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याण, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर मर्द पर तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूँगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, समान विधिपूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास तथा मेरा भोजन, ये विधवा स्त्रियों की धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मण, क्षेत्रों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और वानप्रस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उद्देश्य दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे सरसर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदों के धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोगों में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे श्री विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है, वह स्त्री आदि विषय में अनुरक्त हो या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए। उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाज तथा शरणागति की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण
जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृतकृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रूप नहीं समझना चाहिए, इसमें सहनीय है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्मों में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसीलिए उनका दर्शन करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है तथा प्रस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास को भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने सुनने या अनुभव में नहीं आए होते हैं। उनमें अकस्मात कंप, संवेद, अशुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तप कर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधमर्म से मानव शरीर धारण करने पर वे भी वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृतिक मनुष्य समझकर विशुद्ध पुरुष उनकी अवहेलना न करे। जो मूढ़चित मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एक साधन है। उन्होंने कहते इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने 3 लोगों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्या इस विज्ञान संग्रह की ही विशिष्ट व्याख्या है। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही एक संक्षिप्त संग्रह बतलाया गया। श्री कृष्ण जो शिव और शिव संबंधी ज्ञानामृति से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न हैं, उनके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसीलिए कर्मशो ब्रहा और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से एक ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधन बोध ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अथवा बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को यह लोग परलोक में भी सर्वस्त्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः परापल विभूति, उत्तम, मध्यम और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।